नमस्कार साथियों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारा कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या हमें अपने हॉस्पिटल में एडमिट होने पर भी हॉस्पिटल के खर्चों का क्लेम नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने पॉलिसी लेते टाइम अपनी पुरानी बीमारियों का ब्यौरा नहीं दिया है या हमने पॉलिसी में यह नहीं बताया है कि हम पहले क्या दवाई ले रहे हैं या हमारे साथ पहले क्या सर्जरी हुई है, इसका ब्यौरा नहीं दिया तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर हमने हमारी कुछ बीमारियों के लिए स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, अगर हमने उस वेटिंग पीरियड को फॉलो नहीं किया तो भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि एक्सीडेंटल केस के टाइम केवल 24 घंटे बाद ही उसका क्लेम पास हो जाता है। मान लीजिए हमने पॉलिसी ले ली और उसके 24 घंटे के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है और कोई एक्सीडेंट होता है जिसके लिए हमें एडमिट होना पड़ता है तो हमारा क्लेम मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी लेते के 24 घंटे से पहले ही अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उसके लिए एडमिट होते हैं तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें इसका क्लेम 30 डेज़ के भीतर नहीं मिलता। 30 डेज़ के बाद इसका क्लेम हम फाइल कर सकते हैं या हम एडमिट होकर के इसका क्लेम ले सकते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, जो कि बाहरी इन्फेक्शन होते हैं, और इसका क्लेम के लिए हमें 30 डेज़ के वेटिंग पीरियड को फॉलो करना पड़ता है। 30 डेज़ के बाद वायरल इन्फेक्शन फीवर हम कवर करा सकते हैं और इसका क्लेम ले सकते हैं। पुरानी बीमारियों का क्लेम हमें जनरली 3 साल या 4 साल की वेटिंग के बाद मिलता है। अगर हमने पुरानी बीमारी का जिक्र अपनी पॉलिसी लेते टाइम किया है तो उस स्पेसिफिक पीरियड को 3 साल या कुछ कंपनियों में 4 साल की वेटिंग होती है, उसके बाद ही वह क्लेम हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ बीमारियों के लिए, कुछ सर्जरी के लिए हमें 1 साल या 2 साल का वेटिंग पीरियड फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि शरीर के अंदर डेवलप होने वाली कुछ प्रॉब्लम जो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती है और इसको डेवलप होने में 1 साल 2 साल का टाइम लगता है, तो इसके लिए हम पहले क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी, पाइल्स की सर्जरी, स्टोन की सर्जरी, इस तरह की प्रॉब्लम हमें 2 साल या 1 साल की स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो कंपनी के द्वारा डिसाइड की गई है, इससे पहले हम क्लेम नहीं कर सकते। इससे पहले हम क्लेम करते हैं तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह हमें पॉलिसी लेते टाइम हमारी पॉलिसी में क्या क्या टर्म कंडीशन है, कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस पीरियड में कवर होगी और किस प्रॉब्लम के लिए हमें क्लेम मिलेगा, किसके लिए हमें एडमिट होने की आवश्यकता है, तो ये जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। पॉलिसी लेते टाइम अपने एजेंट से अवश्य डिस्कस करें, पॉलिसी की वर्डिंग को पढ़ें, या अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कस्टमर केयर या कंपनी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हम एडमिट होना चाहते हैं और हमें इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हमें कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह जानकारी हासिल करने के बाद ही आप अपना क्लेम लें, आपको कभी भी क्लेम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारी जानकारी हासिल करने के लिए आप मुझे फॉलो करें। मेरा नाम है ललितेश पाठक, पाठक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।